पिछली श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि कर्ण अपने पूर्ण कला कौशल से युद्ध कर रहा है। देवता यहाँ तक कि प्रकृति भी उसके युद्ध को देख रही है। धीरे धीरे सभी जो है वह ध्यान मग्न है। जब हम ध्यान मग्न होते हैं तो धीमे हो जाते हैं, तो देवता भी स्थिर चित्त से उसका युद्ध देख रहे हैं। नदी भी धीरे धीरे बह रही है। सूर्य भगवान भी धीरे ही धीरे अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। यानी उसके युद्ध कौशल को देख करके सभी स्तंभित हैं, चकित हैं, इसलिए सब शिथिल पड़ गए हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो अब संध्या का समय आ गया है, इसलिए प्रकृति धीरे धीरे शिथिल पड़ रही है। हम जानते हैं कि सूर्योदय के समय मनुष्य या प्रकृति जो है वह सजग होती है और शाम के समय धीरे धीरे शिथिल पड़ जाती है। तो वही संध्या का समय आ गया है। और प्रकृति और देवताओं की क्या कहें, स्वयं भगवान कृष्ण भी कर्ण के युद्ध को देख करके स्तंभित हैं, चकित हैं। वो अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हारे और कर्ण दोनों की कला कौशल को, योग्यता को जानता हूँ, किंतु मन ही मन कर्ण को तुमसे श्रेष्ठ मानता आया हूँ। और देखो वह किस तरह से युद्ध कर रहा है। यह जो उसके की तीव्रता है, जो तेज है, वह उसके शरीर की शक्ति से नहीं है, बल्कि उसके आत्मिक शक्ति है। और यह भी हम जानते हैं कि जब हमारा मृत्यु का समय नज़दीक आता है तो जिस तरह से दीपक बुझने से पहले उसकी लौ तेज हो जाती है, उसी तरह मनुष्य की सारी आंतरिक शक्तियाँ जो हैं, आत्मिक शक्तियाँ जो हैं, वह जागृत हो जाती हैं और हमारे व्याधि या जो बुरे विचार हैं वो दब जाते हैं। तो कर्ण की भी स्थिति यही है, वह पूर्ण आत्मिक बल से युद्ध कर रहा है। वैसी स्थिति में जब वह भगवान सूर्य को अस्ताचल की ओर जाते हुए देखता है तो कहता है कि आज अगर प्रलय भी आएगा तो मैं उसके भीतर से रास्ता बनाता ही जाऊंगा। अगर मुझे मरना ही है तो मृत्यु के भीषण संहार मचाते हुए मैं जाऊंगा। आज मैं काल से भी नहीं डरने वाला हूँ। वह शल्य जो उसके सारथी हैं उनको संबोधित करते हुए कहता है कि शल्य, तुम है का मतलब घोड़ा हो गया, तो वह कह रहा है कि तुम घोड़ों को यानी मेरे रथ को वहाँ ले चलो जहाँ पर के कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं, जहाँ पर सारे वीर जो हैं वह एकत्रित हैं, या जहाँ साक्षात मृत्यु जो है वह नाच रही है, संहार जो है वह देह धारण करके खड़ा है। यानी कि भीषण संग्राम मचा हुआ है, भीषण संहार हो रहा है, लोग कट रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं, तो मुझको वहाँ ले चलो। और शल्य जो कर्ण की इन बड़ी बड़ी बातों को तो नहीं समझता है, लेकिन वह कर्ण के रथ को अर्जुन के सामने ले जाता है। कर्ण कहता है, शल्य से कहते हैं संहार कि मुझको वहाँ ले चलो जहाँ की संहार देह धर खड़ा, जहाँ अपनी पैजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहाँ रो तांडव का डूबा जाता हो, ले चलो जहाँ फट रहा व्योम मच रहा, जहाँ पर घमासान साकार ध्वंस के बीच बैठ, छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शल्य को कुछ भी न आया, हयों को जोर से उसने भगाया, निकट भगवान के रथ आन पहुँचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुँचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा है नियति का कार्यक्रम है, न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता को ही केवल जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य का सा कर्म जिसका, अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो, सुधा जागी उसी की हाय को, कहे क्या मेदिनी मानव प्रसव को, रुधिर के पंख में रथ को जकड़ गई वह बैठ चक्के को पकड़ के, लगाया जो अश्व ने न
थोड़ा, नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कह लाचार हो उसने रथी से, कहा लाचार हो उसने रथी से। घड़ी राधे बड़ी राधे अद्भुत बात है यह, किसी दुशक्ति का ही घात है यह। जरा सी बीच में संयंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धसा है, निकाले से निकलता ही नहीं है। हमारा जोड़ चलता ही नहीं है, जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोड़ देखो। तो शल्य को सही अर्थों में कर्ण की ऊंची ऊंची बातें, आध्यात्मिक बातें वो शल्य को समझ में नहीं आती थी। दूसरी बात हम यह भी जानते हैं कि शल्य जो थे वह नकुल सहदेव के मामा थे और उनको यह सिखाया गया था कि वह अपने बातों से कर्ण को हतोत्साहित करें। हम बड़े बड़े काम, कमज़ोर लोग भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं अगर उनको उत्साहित किया जाता है, और बड़े बड़े वीर को भी अगर हम हतोत्साहित कर देते हैं तो वह विफल हो जाता है। तो यह भगवान कृष्ण से ज़्यादातर इस बात को कोई नहीं जान सकता है, इसलिए उन्होंने शल्य को यह भी कहा था कि वह अपने बातों से कर्ण को हतोत्साहित करे। तो शल्य की कुछ को तो बहुत सारी बातें समझ में भी नहीं आती थी, और दूसरी बात यह भी थी कि उनको कर्ण को हतोत्साहित भी करना था। तो इसलिए शल्य को यह समझ में कर्ण, और ऐसे भी कर्ण की जो शक्ति थी, समझ सकती थी, योग्यता थी, वह साधारण मनुष्य के समझ से परे थी, बहुत ऊंची थी। तो इसलिए साधारण लोगों के समझ में आना भी नहीं था। तो शल्य के साथ भी वही बात थी। तो शल्य उसकी बात को तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसके घोड़े को या कहें तो उसके रथ को वहाँ जरूर ले जाते हैं जहाँ पर कि अर्जुन है, कृष्ण है, वहाँ युद्ध कर्ण को इसका उसको तो आभास हो नहीं गया है कि उसकी मृत्यु जो है वह एकदम नज़दीक पहुंच गई है। इसलिए वह कह रहा है कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं भीषण विध्वंस मचाता हुआ जाऊंगा, झुक के नहीं जाऊंगा, हार कर नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि चूँकि उसका मृत्यु का समय निकट आ गया है, इसलिए उसके सारे जो सांप हैं वह अब अपना काम करना शुरू करते हैं, एकत्रित होने लगते हैं। पृथ्वी जो है उसके रथ के पहिए को जकड़ लेती है। कभी उसने पृथ्वी का अपमान किया था और पृथ्वी ने उसको शाप दिया था, इस कारण कि वह समय आने पर वही बात है कि उसको जकड़ लेगी या उससे अपना बदला लेगी। तो पृथ्वी को भी अभी ही इस अपने बदले की याद आई, या कहें तो कर्ण का अंतिम समय आया। और हम यह भी देखते हैं कि जो मनुष्य सन्मार्ग पर चलते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, त्याग तपस्या बलिदान करते हैं, कष्ट उनको ही होता है। इसके लिए हम अपने समाज में भी देख सकते हैं और भगवान राम या कृष्ण को भी देख सकते हैं कि कष्ट राम को हुआ था, रावण को नहीं। कष्ट कृष्ण को हुआ था, कंस को नहीं। उसी तरह से हमारे समाज में हम यहाँ कर्ण को भी देख सकते हैं कि आजीवन जो दान करता रहा, धर्म करता रहा, सबका दलितों का उत्थान करता रहा, उनका साथ देता रहा, लेकिन उसकी जरा सी गलती को न भगवान परशुराम ने माफ़ किया, न धरती ने माफ़ किया, न भगवान ने माफ़ किया। और हम यह भी जानते हैं कि हम बड़ा से बड़ा कितना भी अच्छा काम कर लें, उस पर किसी की दृष्टि नहीं जाती है, लेकिन हमारी इस छोटी सी गलती भी कोई नज़रअंदाज नहीं करता है। हम यहाँ तक देखते हैं कि यह भगवान शंकर का कथन है। हनुमान जी को हम कृष्ण का, भगवान शंकर का 11वां अवतार मानते हैं, या भगवान शंकर के 11 अंश हैं। और दशानन जो था वह अपने 10 सिर से शंकर की पूजा करता था। लेकिन और पार्वती ने जब यह प्रश्न किया कि शंकर, वो रावण जो है वह आपका तो पुजारी है, आप उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं, उसके मारने में मदद कैसे कर सकते हैं, तो शंकर भगवान ने यह जवाब दिया था कि उसने 10 सरों से मेरी पूजा की थी, मेरा एक अंश तो छूट गया था, और वही एक अंश जो है रुद्रावतार भगवान हनुमान हुए।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम बड़े बड़े काम कर जाते हैं, उस पर किसी की दृष्टि नहीं जाती है, लेकिन हमारी छोटी सी गलती को भी, हम कितना भी अच्छे हैं लेकिन हमारी छोटी सी गलती को भी कोई माफ़ नहीं करता था। और आज कर्ण के साथ वही बात हो रही है। या तो द्रौपदी के स्वयंवर में भी तो उसने गलती की थी, अर्जुन अभिमन्यु वध में भी उसने गलती की थी, उसी तरह से उसने पृथ्वी का भी अपमान किया था। या परशुराम के साथ भी उसने जो छुप करके परशुराम से विद्या ली थी, और परशुराम ने उसको शाप दिया था कि समय पर तुमको या तुम्हारे ज्ञान काम नहीं आएंगे। तो ये सारे शाप जो है वह इकट्ठे हो जाते हैं, पृथ्वी उसके रथ को जकड़ कर बैठ जाती है और वह रथ का पहिया निकाल नहीं पाता है। तो शल्य तो पहले बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनसे नहीं निकलता है तो वह कर्ण से कहते हैं कि अब थोड़ा सा आप निकाल कर देखिए, क्योंकि अब यह हमसे नहीं हो रहा है। और तब कर्ण उतरता है जब रथ से, उस समय अर्जुन जो है उसका भगवान कृष्ण के निर्देश पर, भगवान कृष्ण के संकेत पर अर्जुन अपने परम बाणों से उसका अंत कर देते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।